हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के साथ नीट 2022 का जो अपना एग्ज़ाम हुआ 17 जुलाई, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत दिनों से 2-3 दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया में कि जो नीट 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ उसमें कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं, कई सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। हम सारे फर्जीवाड़े को आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस अपडेट के साथ बने रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो मैं पहले फ्रॉड की बात करता हूँ। तो पहला जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो आपको पता है कि नीट 2022 का जब एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इंटरचेंज एट राजस्थान, मतलब राजस्थान के अप्रॉक्स 100 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन पेपर का मीडियम चेंज हो गया है। मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश वाला पेपर दे दिया गया, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी वाला पेपर दे दिया गया, जो कि यहाँ पे बच्चों को पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये कंटिन्यू आपका 2 घंटे तक चलता रहा। ऐसा चीज़ 2 घंटे तक चलता रहा। लास्ट के 1 घंटे या जब 40 मिनट बचे थे तब उनको पेपर लास्ट का जब 40 मिनट बचा गया तब उनको हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का पेपर, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश का पेपर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। अब ये मानिए कि 100 सेंटर मतलब कम से कम हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। वो बच्चों के लिए इंडिया गवर्नमेंट को दोबारा से नीट लेना पड़ेगा और उनको रीनीट करना पड़ेगा। अब एनटीए बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके अगेंस्ट तो ना हम बोल सकते ना आप बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमारे इंडिया गवर्नमेंट की एक शान है। लेकिन ये शान के खिलाफ काम कर रही है और कई सालों से लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। तो एनटीओ को इन बच्चों के साथ जिनके साथ पेपर चेंज हुआ है उन बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यदि आप पूरे इंडिया का पेपर नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उनका आप रीनीट करवाइए, दोबारा पेपर आप लीजिए। नहीं तो इन बच्चों का अभी बहुत सारे बच्चे सुसाइड और ये सारी की सारी हरकतें करते रहते हैं, जिसका जिम्मेदार एनटीए होगा। तो आप इसके बारे में सोचिए। और सबसे ख़ास बात ये है बच्चों की एनटीए अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे रहा, एकदम गुमसुम बैठा हुआ है। ना तो ये बोलता कि हम दोबारा पेपर लेंगे, ना तो ये बोलता, मतलब कोई अपडेट ही नहीं दे रहा। बच्चे सोशल मीडिया में ट्विटर, यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू डिमांड कर रहे हैं, बट एनटीए कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं दे रहा। ये हो गया पहला स्कैम। अब दूसरे स्कैम की बात करते हैं जो इससे भी बड़ा फ्रॉड स्कैम है। तो आप देखिए अपने इंडिया में, आप वो देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, जो बच्चे गधे होते हैं, जिनको पता रहता है कि हम पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पेपर नहीं निकाल पाएंगे, बट उनके बाप के पास पैसा बहुत होता है, उनके घर में पैसा बहुत होता है, तो वो लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20-20 लाख रुपए में पेपर के जगह बैठाया गया है दूसरे को। जैसे मान लो किसी को एग्ज़ाम देना नहीं आता, उसका प्रिपरेशन नहीं है, तो बच्चों से 20 लाख रुपए लेके बच्चों को बैठाया गया है। ये भी न्यूज़ कंफर्म है, 101% सही है। 20 लाख रुपए पर सीट, एक एक सीट में एमबीबीएस के लिए 20-20 लाख रुपए लिया गया है, जिनमें से प्रूफ हो चुका है जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो हमारे सीबीआई को ये केस दिया गया था, जिनमें से 8 लोग थे और 6 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 8 में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आज की न्यूज़ है 8 में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप ये मानिए कि एनटीए जैसा बड़ी एजेंसी को कोई छोटा मोटा इंसान तो पैसे दे के ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्री होती है, इतना सारा जांच होता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन या बड़े अधिकारी का हाथ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग साल भर, 2 साल, 3 साल प्रिपरेशन करते हैं और आप पैसे दे के और ऐसे काम करवाते हो, तो ये भी बहुत गलत है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊँगा। स्टूडेंट को 5 लाख रुपए देते थे एग्ज़ाम में बैठाने के लिए। जैसे सामने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए दिए, वो आपके लिए एग्ज़ाम लिखेगा, आप सामने वाले से 20 लाख रुपए ले लिए। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। इसका जो गैंग था वो था सुनील रंजन, जो कि सफदरजंग का था।
है ना। और ये बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत, 5 स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे ऐसा काम किया था। अब इसमें अभी डाटा कंफर्म नहीं हुआ कि कितने बच्चों को बैठाया, कितने बच्चों को ऐसा किया। एक तो लिमिटेड सीट हैं आपके सरकार में 50,000 40,000, और उसके बाद आप इस तरह का काम करते हो तो पढ़ने वाले बच्चे का कैसे काम चलेगा, है ना। तो इस चीज़ में आप बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद तीसरा, और जो कि एकदम दिल दहला देने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने भारत सरकार के लिए शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या एक और है, तीसरा स्कैम और एक और है हमारे इंडिया में, जो कि बहुत ही बुरी बात है भारत सरकार के लिए। हमारे इंडिया में भी ऐसे शर्मनाक काम हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। तो एनटीए ने जिन इन्विजिलेटर को रखा था वो बहुत ही गंदा काम कर चुके हैं वो लोग, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और भारत सरकार को ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। वहाँ पे क्या हुआ आप पढ़िए, गर्ल्स इन केरला आस्क्ड टू रिमूव ब्रास हैव इंट्रेंसिंग एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम जाने के पहले उनके मतलब प्राइवेट क्लॉथ तक की चेकिंग की गई, जो कि बहुत ही गलत और अभद्र व्यवहार है। तो ऐसे जो इन्विजिलेटर थे उनको करंटली और जल्दी से जल्दी रेस्टिकेट किया जाए, पनिशमेंट किया जाए, और एनटीए को इस तरह के लोगों को रखने में, अब ये खुद ही फ्रॉड है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सोचना चाहिए। चलिए, और इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।